तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय पदों में 45 डिग्री का मान निकालना। जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान निकालते हैं, उसी प्रकार इसमें हम बताएंगे कि 45 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे। पहले एक हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और दो भुजाएं लंब और आधार जो होगी बराबर होंगे। लंब और आधार बराबर होंगे, एक समकोण होंगे, तो बाकी दो कोण जो होगा 45 डिग्री का होगा। तो ए बी सी, इसको हम लिखेंगे कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इसमें हम निकालेंगे साइन 45, कॉस 45, टैन 45 का मान। तो इसके लिए हम मान लेंगे क्या कि माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी और बी सी दोनों भुजा क्या है बराबर, दोनों को मैंने क्या मान लिया ए मान लिया। यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे ए। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, निकालना है हमें कर्ण। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान दिया है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है ए, तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर। तो इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा मान, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 2, यानी कि त्रिभुज में हमारा ए सी का मान आ गया a अंडर रूट 2। तो बच्चों अब हम निकालते हैं इसमें साइन 45 डिग्री का मान, क्योंकि त्रिभुज का तो टोटल भुजा निकल गया। त्रिभुज में लंब है, आधार है और ये कर्ण है, तीनों भुजा मालूम हो गया। तो अब निकालेंगे कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब इसमें हम लिख देंगे ए बी और कर्ण लिख देंगे ए सी। थीटा हम इसको मान लेते हैं, लंब ए बी थीटा के सामने और ए सी कर्ण हो गया, यानी ए बी इसका मान दिया ए और कर्ण का मान ए अंडर रूट 2। ए से ए कट गया तो 1 बटा अंडर रूट 2। साइन 45 का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे कॉस 45 डिग्री का मान। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, यानी कि बी सी बटा में ए सी। बी सी का भी मान ए है और कर्ण का मान ए अंडर रूट 2। ए से ए कट गया तो 1 बटा अंडर रूट 2, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है बराबर। अब हम आगे निकालते हैं टैन 45।
tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब बटा में आधार। लंब क्या दिया है, ए बी, और आधार क्या दिया है, बी सी। तो ए बटा में ए से ए कट गया, 1 हो गया आंसर। आगे हम निकालते हैं cot 45। cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आधार बटा में लंब, यानी कि बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। बी सी का मान ए दिया है, ए बी का मान ए दिया है, तो ए बटा ए कट कर आ गया 1। यहाँ हम क्या देखें कि tan 45 cot 45 का मान भी बराबर। अब हम निकालते हैं sec 45 डिग्री, और sec 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो होता है क्या, कर्ण बटा में आधार। कर्ण क्या दिया है, ए सी, बटा में आधार क्या हो गया, बी सी, यानी कि a√2 बटा में ए। कर्ण का मान ए सी का मान दिया a√2, और बी सी आधार का मान दिया ए, बटा में लिख दिए ए, और ए से ए कट गया तो आ गया √2। अब हम निकालेंगे cosec 45 डिग्री का मान। cosec 45 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब, यानी कि ए सी बटा में ए बी, यानी ए सी का मान है a√2 बटा में लंब दिया है ए, अरे ए से ए कट जाएगा तो √2। तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि sec 45 और cosec 45 का मान भी बराबर होता है। तो इस प्रकार बच्चों 45 डिग्री का भी मान सभी निष्पत्तियाँ में निकल गया। sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45। यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम बनाएंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना। तो बच्चों आज के लिए हाँ, तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम ही समय बचा है और मन लगा के तैयारी करना है। क्योंकि अब कुछ समय के बाद मतलब अगले वीडियो तक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन 2025 के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।